नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दोनों संख्याओं को क्या करता है? विभाजित कर देता है। तो पहले हम लोग एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होता है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। एचसीएफ क्या होता है? जैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को क्या करता है? पूरी तरह से विभाजित कर देता है। आगे हम लोग देखेंगे एचसीएफ निकालने के दो नियम होते हैं। एचसीएफ निकालने के क्या होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। दूसरा क्या होता है? भाग विधि। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है। पहला इसमें हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो संख्या दी रहती है उसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। फिर उसमें जो संख्याएं कॉमन होती है उसका हम लोग आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले दी गई संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। इसमें देख लेंगे पहले क्या करते हैं? पहले दी गई संख्याओं में से प्रत्येक का गुणनखंड निकालते हैं। फिर दूसरा इसमें फिर उसके बाद जो गुणनखंड सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है उसका गुणनफल निकाल लेते हैं। इसमें होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे पहले क्या होता है, पहले दी गई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। फिर जो गुणनखंड सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका गुणनफल निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखेंगे। मान लीजिए जैसे दो संख्या है
एक 24 है 56। जैसे दो संख्या है, एक 24 और एक 56 है, इसका एचसीएफ निकालना है तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, पहले दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले पहली संख्या का गुणनखंड निकालेंगे, 24 का गुणनखंड निकालेंगे। पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या के क्या करते हैं, इसको विभाजित करते थे। जैसे 2 से पहले विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 12 गुना 24, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार 24 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 56 का निकाल के देखेंगे तो 56 का इसी प्रकार निकालेंगे, 56 का भी इसी प्रकार निकालेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यानी 28 गुना क्या होता है 56, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 14 गुना 28, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 गुना 14, फिर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। इस प्रकार इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो इसका भी गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। तो दिए गए गुणनफल का हम फिर क्या करते हैं कि जो इसमें कॉमन होता है उसका हम क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। जैसे इसमें भी 2 की संख्या कितनी है 3, 1 2 3, और यहाँ पे भी 2 कितना है 1 2 3। तो जो इसमें कॉमन रहते हैं उसका हम क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जो पहली संख्या दी जाती है उसका पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो दूसरी संख्या दी जाती है उसका गुणनखंड निकालेंगे, फिर इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो वैल्यू कॉमन रहती है उसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। तो जो वैल्यू आती है वही इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ। इसी प्रकार एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये वैल्यू है 48 दिया हुआ है 58, इस प्रकार की कोई दो संख्या दी हुई है और इसका एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले 48 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको सबसे छोटी से छोटी वैल्यू से पहले विभाजित करते कितना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले छोटी से छोटी संख्या से इसको विभाजित करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2, यहाँ पे 4 24, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से इसमें कितना करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे कितना 3, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको लिख लेंगे नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया 3, यानी इसका गुणनखंड कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार इसका 58 का भी निकाल लेंगे, 58 का इसी प्रकार निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे फिर इसको 2 से आप फिर इसको हम किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नहीं डिवाइड हो पाएगा। तो फिर इसका अगर हम 3 से करें चाहे किसी भी संख्या से करेंगे तो 29 किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो फिर 29 किससे विभाजित होगा, स्वयं से। तो इस प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा, इसका गुणनफल 2 गुणे कितना आ जाएगा 29। तो इसका एचसीएफ निकालने में इसकी देखिए एक वैल्यू यहाँ पे है, एक वैल्यू यहाँ पे, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। इसमें क्योंकि कॉमन वैल्यू कितना है 1, तो इस प्रकार इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। आगे इसी प्रकार कोई भी संख्या दी रहेगी तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पहली संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, फिर दूसरी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं, फिर इन दो संख्याओं में जो संख्या कॉमन रहती है उसका हम क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ भाग विधि से निकालना रहता है। कि 2 संख्या में जो बड़ी संख्या रहती है उससे क्या करते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं, फिर छोटी संख्या का फिर जो उससे शेषफल आता है उससे क्या करते हैं, छोटी संख्या में भाग देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि उसका शेषफल 0 ना आ जाए। तो अगला हम लोग देखेंगे भाग विधि। इसमें क्या करते हैं दी गई संख्याओं में से पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में
भाग देते हैं तथा जो शेष बचता है, जो शेषफल बचता है, उससे दूसरी संख्या में हमें भाग देते हैं तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। भाग विधि में क्या होता है कि दी गई संख्याओं में से पहले छोटी संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं तथा जो शेषफल बचता है उससे क्या करते हैं, दूसरी संख्या में भाग देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक उसका शेषफल क्या होता है, 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है 24 और 48, अरे 24 और 50। मान लीजिए कोई संख्या है 24 और 50। यदि इसका एचसीएफ पूछे भाग विधि से, हम क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या में भाग करेंगे। 24 से क्या करेंगे, 50 में भाग करेंगे। कितना जाएगा, 2 बार 24 में क्या हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 2। फिर 2 से क्या करेंगे, छोटी संख्या में भाग देंगे, क्योंकि जो इसका शेषफल आएगा उससे क्या करेंगे, छोटी संख्या में भाग देंगे। फिर 24 से इसमें भाग देंगे, कितना भाग जाएगा, कि 12 गुना 24। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। इसको एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, जैसे 336 और 856। तो इसमें क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो जैसे 856 है, इसमें क्या करेंगे, 336 से भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7, और यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। फिर यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा, 8 7 15, और कितना हो गया, 184। अब फिर इससे क्या करेंगे, छोटी संख्या जो इसमें क्या है, दूसरी संख्या 336, इसमें भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार 18 गुना 36 ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 84। फिर इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 5 13, यहाँ कितना हो जाएगा, 1। फिर इससे क्या करेंगे, 184 में फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर कितना बार जाएगा, 1 बार, कितना आएगा, 152। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 32। फिर इससे क्या करेंगे, 152 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 4 बार। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 4 3 12। माइनस करेंगे, कितना, 12 में से 8 जाएगा, 8 4 12। यहाँ पे कितना हुआ, 4 में से 2 जाएगा, 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 24 से क्या करेंगे, 32 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, इसको इसमें भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, कितना बचेगा, 24। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा। फिर 8 से किसका करेंगे, 24 में भाग देंगे, तो कितना जाएगा, 8 3 के 24। इस प्रकार इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। तो यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता। इस प्रकार किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या दी हुई है और उसका एचसीएफ निकालना हो भाग विधि से, तो क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। फिर इसके बाद जो शेषफल आता है उससे फिर क्या करते हैं, छोटी संख्या से भाग देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो आखिरी होगी संख्या जिससे हम भाग करेंगे वही उसका क्या हो जाता है, एचसीएफ।